चतुर राजा और मूर्ख मंत्री। बहुत समय पहले की बात है। एक सिंधिया नगर नामक राज्य में एक अत्यंत चतुर राजा शासन करता था। महाराज घोर अनर्थ हो गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी पूरी 10 सहस्त्र सैनिकों की सेना भेज दी है। वे हमारी सीमा के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं। और महाराज, सबसे बड़ी विपत्ति तो यह है कि हमारे पास उनका सामना करने के लिए मात्र 1 सहस्त्र सैनिक है। हमारा विनाश निश्चित है महाराज। यदि उन्होंने आक्रमण किया तो हम एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। हमें तुरंत उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। मंत्री जी, शांत हो जाइए। भयभीत होने से संकट का समाधान नहीं होता, अपितु संकट और भी बड़ा प्रतीत होने लगता है। मुझे यह बताइए, शत्रु की सेना किस मार्ग से आ रही है? महाराज, वे वन के मध्य वाले अत्यंत संकीर्ण मार्ग से आ रहे हैं, परंतु इससे क्या भेद पड़ता है? वे संख्या में तो हमसे 10 गुना अधिक हैं। भेद पड़ता है मंत्री जी, बहुत भेद पड़ता है। अब जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही कीजिए। हमारे सभी 1 सहस्त्र सैनिकों को आदेश दीजिए कि वे सीमा पर चले जाएं, परंतु अपना कोई भी अस्त्र शस्त्र साथ न लेकर जाएं। बिना अस्त्र शस्त्र के? महाराज, क्या आपका मानसिक संतुलन ठीक है? यदि हमारे सैनिक बिना हथियारों के वहां गए तो शत्रु उन्हें बिना युद्ध किए ही गाजर मूली की तरह काट देगा। यह कैसा न्याय है महाराज? सुनिए मंत्री जी, उन सभी सैनिकों से कहिए कि वे सीमा पर बड़े बड़े शिविर लगाएं, ऊंचे स्वर में वाद्य यंत्र और संगीत बजाएं और शत्रु के सम्मुख ऐसे उत्सव मनाएं जैसे हम पहले ही विजय प्राप्त कर चुके हों। उत्सव? परंतु महाराज, जब शत्रु यह देखेगा कि हमारे पास अस्त्र नहीं है और हम नृत्य कर रहे हैं, तो क्या वे हम पर तुरंत आक्रमण नहीं कर देंगे? नहीं मंत्री जी, यही तो आपकी मंदबुद्धि नहीं समझ पा रही है। जब पड़ोसी देश के राजा की सेना उस घने वन से बाहर निकलकर हमारी सीमा पर पहुंचेगी और हमारे केवल 1 सहस्त्र सैनिकों को बिना किसी भय के उत्सव मनाते और हंसते हुए देखेगी, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। वे सोचेंगे कि संख्या बल में इतने कम होने के पश्चात भी यदि ये लोग इतने निर्भय हैं, तो निश्चित ही इस वन में उनके लिए कोई बहुत बड़ा गुप्त जाल या माया जाल बिछाया गया है। वे भीतर तक डर जाएंगे। भय एक ऐसा रोग है मंत्री जी, जो शत्रु को तलवार से भी तीव्र मारता है। जब उनका राजा डरेगा तो उनकी 10 सहस्त्र की सेना में भगदड़ मच जाएगी और वे बिना युद्ध किए ही उल्टे पैर भाग खड़े होंगे। अद्भुत महाराज, आपकी बुद्धि तो वास्तव में अद्वितीय है। शत्रु भय के मारे स्वयं ही भाग जाएगा। इसलिए कहते हैं मंत्री जी, युद्ध सदैव अस्त्रों से नहीं अपितु तो बुद्धि की चतुरता से लड़ा जाता है। और आपको इतनी सी बात नहीं पता थी, इसीलिए मैं आपको अपने राज्य से निष्कासित करता हूँ।